लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट अब तक बन के तैयार नहीं। अब पूर्णिया की धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछली बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो गया। पता नहीं, हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ। और ऐसे काम हुए हैं जो देश में अब तक नहीं हुआ। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आज जो है पूर्णिया में पप्पू यादव नामांकन करने वाले हैं, यानी 4 अप्रैल को। लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 3 अप्रैल को आरजेडी उम्मीदवार है पूर्णिया से बीमा भारती, उन्होंने वहां से नामांकन किया। और नामांकन में तेजस्वी यादव भी वहां पे पहुंचे थे, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां मंच से जो है लोगों के सामने बीमा भारती को वोट देने की बात कर रहे थे। उस समय एक ऐसा भी दृश्य दिखा जब बीमा भारती अपना आंचल फैलाए पूर्णिया की जनता से वोट मांग रही थी और मंच से तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आप बीमा भारती को जिताइए। तो बहुत कुछ मंच से तेजस्वी यादव ने वहां कहा है और एक आगाज कर दिया है लोकसभा चुनाव का। लेकिन इस बीच जब वो पटना में पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर, तो मीडिया ने उनसे सवाल किए कि पूर्णिया में आखिर आप कैसे जीतेंगे। तो उस पर तेजस्वी यादव का कहना था कि वहां से 7 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी के। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में क्या विकास हुआ है। अमित शाह आते हैं बिहार, नरेंद्र मोदी आते हैं, वो झूठे वादे करते हैं कि वहां पे एयरपोर्ट बन जाएगा पूर्णिया में और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन अमित शाह भी आते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं, प्रलोभन देते हैं। जब नीतीश कुमार सत्ता में है, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, तब भी जो है विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये सब जो है बस जुमलेबाजी है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी यहाँ पे और बीमा भारती जो है यहाँ से जीतेंगी तो विकास होगा और बीमा भारती को जिताना है आपको। और उसके साथ ही साथ जब पप्पू यादव को लेकर के तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो पप्पू यादव पर भी तेजस्वी यादव ने कहा है, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जो है, हमें उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हम गठबंधन में हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए हम करेंगे। तो साफ साफ पप्पू यादव का नाम सुनते ही उन्होंने पल्ला झाड़ लिया तेजस्वी यादव ने और कहा, जब 17 महीने बनाम 17 साल की लड़ाई की बात की गई बिहार में, तो उन्होंने कहा कि लोगों के सामने एक उदाहरण है कि 17 महीने में हमने क्या किया। नौकरी नहीं थी, नौकरियां दी, बहुत कुछ चीजें किया है, सब कुछ काम गिनवा रहे थे तेजस्वी यादव। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। माहौल बहुत बढ़िया। पूर्णिया की जहाँ तक बात करें तो लगातार 3 टर्म से जो है, एक बार भाजपा, 2 बार से जेडीयू। 17 साल से भाजपा और जेडीयू की यहाँ सरकार है बिहार में, 10 साल केंद्र में। पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया के लिए। लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया भाजपा एनडीए को, लगातार दिया, लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट अब तक बन के तैयार नहीं। अब पूर्णिया की धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछली बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो गया। पता नहीं, हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, उसलिए जनता जो है मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। आपने 17 महीने का भी जिक्र किया है, आपने 17 महीने का जिक्र किया कि हमने किस तरीके से 17 महीनों में काम किया है। अब क्या लगता है कि 17 महीने बनाम 17 साल हो गया? लोग के पास उदाहरण तो है ही।
17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ। और ऐसे काम हुए हैं जो देश में अब तक नहीं हुआ। मोतिहारी लोकसभा सीट हम तो यही ना कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा अगर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार ने नौकरी दी हो तो बता दो। लेकिन बिहार में 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में मिली। और जब हम लोग आए तब मिला। कमिटमेंट भी हम ही लोगों का था। जाति आधारित गणना कब हुई? जब हम लोग आए तभी हुआ। आरक्षण की सीमाएं कब बढ़ाई गई? 75% कर दिया गया। जब हम लोग आए तभी हुआ। तो ऐसे कई काम जो है, मानदेय चाहे आंगनबाड़ी दीदी हो, ममता आशा हो, जीविका हो, सब लोगों का हम लोगों ने बढ़ाया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, सबका हम ही लोग ने बढ़ाया। और किसने काम किया? जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन कर रहे थे, उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा किस सरकार ने दिया? हमने दिया। आपने ये भी कहा तेजस्वी जी की अपने भाषण के दौरान कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरे। तो क्या पप्पू यादव का आपने नाम लिया? नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे भाई। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से कहा कि 17 महीने में जो काम गठबंधन सरकार ने किया है, यानी आरजेडी ने जो किया है, वो किसी और सरकार ने नहीं किया है। 17 साल यहाँ पे राज किया है नीतीश कुमार ने। भाजपा भी साथ में रही है, गठबंधन रहा है, उधर उन लोगों का अलायंस रहा है, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ है। पूर्णिया की बात छोड़िए, पूरे बिहार में कहीं विकास नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जुमलेबाजी करते हैं। बीजेपी के सांसद रहे पूर्णिया में 7 बार से, कुछ भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो पूर्णिया जो सीट है बहुत ही हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे बीमा भारती वर्सेस जो है पप्पू यादव की लड़ाई होने वाली है। और ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पप्पू यादव को लालू यादव ने बुलाया था टिकट देने के लिए, बातचीत हुई थी। आखिर जो है फिर लालू यादव उनके साथ खेल कर गए, और इसी का मलाल है पप्पू यादव को। जिस तरीके से पप्पू यादव भी खूब मुखर होकर के तेजस्वी यादव लालू परिवार पर पूरा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, वहीं से लड़ाई करेंगे। तो खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।